अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और आज हम बात करने जा रहे हैं अतगुल की इस किस्त की, जहां दोस्त और दुश्मन के दरमियान लकीर धुंधला जाती है। ये वो लम्हा है जब एक मोमिन का ईमान आजमाया जाता है और एक कबीले की किस्मत फैसला कुन मोड़ पर आ खड़ी होती है का कबीले में जैसे वक्त ठहर गया हो। हर खैमे के बाहर चेहरों पर सवाल लिखे हैं, क्या अतगुल जिंदा है? सिलजान खातून खामोश बैठी आसमान की तरफ देख रही हैं। दुआ के अल्फाज उनके होठों पर हैं मगर आंखों में तूफान। बामिसी अपने खैमे में गुस्से से तलवार तेज कर रहा है। तुरगत खामोश मगर आंखों में आग लिए बैठा है। एक बूढ़ा सिपाही कहता है, अगर अतगुल न आया तो हम सब के दिल मर जाएंगे। लेकिन सिलजान जवाब देती है, अतगुल जिंदा है क्योंकि ईमान जिंदा है। यही ईमान कबीले की सांस है। नोयान, मंगोल सरदार, अपने खैमे में खड़ा नक्शे पर उंगली फेर रहा है। इसकी आंखों में नफरत और गुरूर दोनों झलक रहे हैं। वो कहता है, ये तर्क समझते हैं कि उनका खुदा उन्हें बचाएगा, लेकिन मैं इनके ईमान को उनके खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। एक खाइन का सिपाही जो दौलत के लालच में अंधा हो गया है, नोयान के सामने आता है और कहता है, मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगा जहां से अतगुल गुजरेगा। नोयान मुस्कुराता है। दुश्मन की हंसी कबीले के ईमान पर तंज बन जाती है। रात का वक्त, दरख्तों के पीछे छुपे दुश्मनों की आंखों में चमक है। अतगुल, बामिसी और तुरगत अपने घोड़ों पर है। अतगुल रुककर जमीन पर झुकता है और मिट्टी की खुशबू सूंघकर कहता है, ये मिट्टी ईमान वालों के खून से सैराब है। इसे दुश्मन के कदमों से पामाल नहीं होने दूंगा। अचानक नेज़े उड़ते हैं, तीर बारिश की तरह बरसते हैं। बामिसी ललकारता है, अल्लाह अकबर। तुरगत दुश्मनों पर झपटता है। अतगुल एक नेज़ा पकड़कर दुश्मन की सफों में घुस जाता है। तलवारों की आवाज, घोड़ों की टापी और अजान की गूंज जैसी इसकी ललकार। ये मंजर दिल दहला देने वाला है। आखिरकार दुश्मन पीछे हटता है, मगर अतगुल जख्मी हो चुका है। कबीले में सुबह का सूरज तुलू होता है और उसके साथ एक नारा बुलंद होता है, अतगुल वापस आ गया। सिलजान दौड़ती है, बामिसी हंसता है, बच्चे खुशी से चीख उठते हैं। मगर अतगुल की आंखों में मुस्कुराहट नहीं, बल्कि गहरी सोच है। वो जानता है कि दुश्मन अभी जिंदा है और सबसे खतरनाक दुश्मन वो है जो अपने खैमे के अंदर हो। रात के सन्नाटे में वही का सिपाही जो नोयान का साथ दे रहा है, कबीले के बाहर जाकर खुफिया इशारा करता है। एक कागज दुश्मन के सिपाही के हाथ में जाता है, जिस पर लिखा है, अतगुल जख्मी है, अभी हमले का वक्त नहीं, लेकिन जल्द मौका आएगा। अतगुल को कुछ शक होता है। वो तुरगत से कहता है, हम में से कोई दुश्मन का आदमी है। ये अल्फाज कबीले में खौफ की लहर दौड़ा देते हैं। जख्मी अतगुल रात को खैमे से बाहर आता है। चांद की रोशनी में वुजू करता है और सद्दे में गिर जाता है। ए रब्बल आलमीन, मेरे कबीले को हिदायत दे, मेरे दुश्मनों के मक्र को मेरे लिए रहमत बना दे। इसके आंसू मिट्टी में गिरकर तारीख लिखते हैं। ये वो लम्हा है जो ईमान की असल ताकत दिखाता है। अगली सुबह अतगुल कबीले के सिपाहियों को बुलाता है। कहता है, हम अब सिर्फ का नहीं, हम हक के सिपाही हैं। हमारी तलवार अदल के लिए है, हमारा खून ईमान के लिए। सिपाही ललकारते हैं, अल्लाह अकबर। अतगुल का चेहरा रोशनी से भर जाता है। वो कहता है, हम इंशाअल्लाह सल्तनत की बुनियाद रखेंगे। यही किस्त 34 खत्म होती है। एक नई सुबह, एक नए अज़्म और एक पोशीदा दुश्मन के साथ। अगर आपको आज की किस्त पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली किस्त की इत्तला के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो अतगुल की सल्तनत का आगाज है।